सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पंडित्स का जो मैराथन मॉक हुआ था उसका थर्ड नंबर वाले पेपर का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा भाई, एक सर्कल है, उसमें कोड ए बी सी डी बताने लायक सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं लेकिन फिर भी कि मतलब एक सर्कल है, उसमें ये बोल रहा है दो कोड्स हैं ए बी और सी डी। तो ये हो जाएगी ए बी और ये हो जाएगी सी डी। इसने बोला है कि दोनों ई पे इंटरसेक्ट करती हैं, सीई की वैल्यू 12 है। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है, सबको याद होती है, पर इसमें छोटा-सा एक ध्यान देना होता है बस। एबी की वैल्यू 22 है, तो ये देख लेना होता है कि ये पूरी दे रखी है, छोटी दे रखी है। गलती कर देते हैं कई बार लोग, जैसे वो एबी वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वो 22/6 पढ़ा, यहाँ 22/6 लिख देंगे। बस ये गलती का ध्यान रखना है। पूरी 22 है और बीई 6 है, तो 22 में से 6 जाएगा, ये 16 बचेगी, फिर ये 6 हो जाएगी। अब देखो पूरी 22 बन रही है और ये अपन से सीडी। अब देखो पूछ भी पूरी रहा है, लोग ये निकाल के बैठ जाते हैं, जो गलत है, पूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ऑप्शनों की तो क्या मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। छोटी सी थ्योरम होती है, बता देता हूँ। ए ई इंटू ई बी, मतलब कि ये इंटू ये बराबर हो जाएगा सी ई इंटू ई डी के। लेकिन यही काफी नहीं है, यहाँ पे एक साथ में अपन जैसे चीज अब आई है, देख लेते हैं। छोटा सा एक रिजल्ट और होता है कि जैसे ये सर्कल दे रखा है, इस पे एक तो है अपने पास में कोड है, या फिर मतलब ऐसे बोल दो कि सीकेंट है, और एक टेंजेंट है, ऐसे बोल दो एक ही पॉइंट से। ठीक है, ये ई है और ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने रैंडमली कोई भी नाम दे दिया है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या होता है इसके अंदर कि ये देख लेना, ये टेंजेंट है ना, तो इसमें हो जाएगा ए बी इंटू ए सी, पहले छोटा फिर बड़ा टुकड़ा, यानी ए बी इंटू ए सी, ये बराबर हो जाएगा ए ई के स्क्वायर के। ये ध्यान रख लेना। और तो इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, तो अपन इसके अंदर अपनी वैल्यूज रख लेते हैं। 16 इंटू 6 और बराबर में 12 इंटू जो अपन को निकालना है, ये इसको 2 बार काटेगा और ये इसको 8 बार काट देगा। x की वैल्यू 8 आ गई, लेकिन मेरे को ये पूरी पूछी थी, 12 और 8 20 मेरा आंसर। बेहद ईजी, कोई इश्यू नहीं है। 2 नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। a प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी है, तो अब देखो मेरे से ए वाला एंगल दे रखा है और बी पूछ रहा है। आसानी से रिलेशन बना सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। कोस ए, मैं ए को क्या लिख दूंगा, 90 माइनस बी लिख दूंगा। ए की वैल्यू निकाल ली मैंने और ये आ जाएगा 4/5। अब मेरे को ये पता है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलने सब बताया हुआ है बहुत डिटेल में। कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग लाइन होती है और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन थीटा एक्चुअली में साइन बी, मतलब साइन बी बराबर 4/5। अब साइन बी 4/5 है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 4 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है, मतलब बेस अपना 3 आ गया। इसने कोट बी पूछा है, कोट बी। कोट थीटा क्या होता है रे भाई, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आगे चल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना वोचना नहीं है कि भाई मैं क्या लगाऊं, जो दिख रहा है वो जल्दी से लगाया, आंसर निकाला, आगे बढ़ गए, बात खत्म। अभी देखो जैसे बेहद इजी क्वेश्चन है, वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए, जिसकी बताया हुआ आपको लगाना है। ये बोल रहा है कि 3 वैल्यू रेशियो दे रखे हैं, उनका सम इतना है। अरे भाई ये 360 एक वैल्यू है, ये किसकी है, इनके जोड़ की। तो देखो 9 9 18 की वैल्यू है, ये वैल्यू बटा किसकी। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को m और s का अंतर चाहिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का अंतर, 2 और 9 का अंतर, 7 की वैल्यू निकालनी है। ये 20 बार काटेगा, 140 अपना आंसर आ जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन थे, और मैं तो बता रहा हूं, अगर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन किसी पेपर में इजी आ जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का चला जाता है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा स्किप करने वाला नहीं आया है या फिर सोचने वाला नहीं आया है, आप डायरेक्टली देखोगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ते रहोगे। जिस भी क्वेश्चन में टाइम देना होगा, स्किप करना होगा या छोड़ना ही होगा या मार्क फॉर रिव्यू करना होगा, मैं सब बताऊंगा। आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ, अब जैसे ये कई बच्चों को ये क्वेश्चन लेंथी लगता है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट में पक्का कर लोगे, बस इसमें टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है, पर अभी अपन कर सकते हैं। ईजी है, जिसको कॉन्फिडेंस है ना वो करके निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आंसर जितने ज्यादा वहां पे ग्रीन या फिर अब के टाइम पे ब्लू दिखेंगे, तो सच में कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को देख के। तो देखो ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए के कैपिटल के साथ में, मतलब इसने पक्का, देखो मेरे को ऐसे चीजें दिखती हैं, अपन को देखना पड़ता है। जैसे ए बी सी दिख रहा है, तो मैं ए बी सी पहले ही लिख दूंगा, ये 45,000 हो जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला कि 6 महीने बाद में बी आया और
आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग से 4 महीने बाद में सी है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, इसने मतलब बोला क्या है कि 6 महीने बाद में बी और 4 महीने बाद में सी भी कुछ पूंजी के साथ में व्यवसाय में शामिल हो गए। यानी कि इसका जो पैसा है वो अब पहले एक वर्ड देख लेना होता है आगे कि ये 1 साल की बात कर रहा है या 2 साल की? 1 साल की कर रहा है। मतलब इसका पैसा 12 महीने रहा है। इसने क्या बोला था 6 महीने बाद में आया यानी 6 महीने रहा है। इसने 4 महीने बाद में आया था यानी पैसा 8 महीने तक रहा है। जितने महीने रहता है वो अपन को मतलब रहता है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है और यहाँ पे अपन प्रॉफिट लगाएँगे और ये सब एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आपको। सिर्फ़ समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है प्रॉफिट जो है वो 9:3:8 के रेशियो में है। 9, 3 और 8। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और सी के इन्वेस्टमेंट के जो मतलब कैपिटल है उसका अंतर पूछ रहे हैं। देखो मैंने फिर से क्या बोला, क्वेश्चन इजी होना और लेंदी होना दो अलग अलग बातें हैं। ये क्वेश्चन सच में इजी है, टाइम खाएगा, तो आप इसको क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करो, लेकिन करके जरूर जाओ, सही करो इसको, ठीक है। इसकी बजाय हार्ड क्वेश्चन को आप छोड़ना प्रेफर करना, चाहे वो छोटा हो, वो समझ रहे होंगे आप। अब मेरे को तो एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, बेसिक से एकदम डिटेल से बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अगर मेरे को निकालना है तो वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। पर यहाँ पे तो मेरे को इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं रखा, मेरे को इन्वेस्टमेंट निकालना है एक्चुअली में। मैं ये बोल सकता हूँ कि तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी इस प्रॉफिट के नीचे पूरा टाइम आ जाएगा, मैं यही लिख दूंगा, बटे 12 कर दूंगा, बटे 6 कर दूंगा, बटे 8 कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो, या तो आप इनको काट लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसा एक चीज से इनको गुणा करो कि डिनोमिनेटर हट जाए, क्योंकि मैं भाई रेशियो में डिनोमिनेटर मेरे को दिखता है तो गंदा लगता है, मेरे को पसंद नहीं है। बाकी नहीं आना चाहिए, बात ये है। तो अब इनके एलसीएम से गुणा करेंगे, चॉइस से मैंने सबको गुणा कर दिया, बार सबको गुणा किया है, चॉइस से ये 2 बार कटेगा, यहाँ 18 आ गया, ये चॉइस से 4 बार कटेगा, 12 आ गया, ये चॉइस से 3 बार कटेगा और यहाँ चॉइस ही आ जाएगा। मतलब बेसिकली वैसे भी एक और एक कट के चॉइस ही आना है। 6 से कट रहे हैं सब, 3, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन एग्जाम में ये सब आपको लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ये सारी कैलकुलेशंस माइंड में करोगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, आप डायरेक्टली ये टाइम इसके नीचे रख लोगे, हर एक स्टेप में टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। ये क्या आ गया, अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया जो कि मेरे को ऑलरेडी दे रखा है। वैल्यू बटा किसके गुना चाहिए, जिसकी लगाऊंगा 45,000, वैल्यू 3 की हो जाएगी। निकालना क्या है, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का अंतर, अंतर मेरे 2 आ रहा है, निकाल लिया। ये से 15 बार काटेगा, 15 दूनी 30,000 इनका अंतर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर पे आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ इन वैल्यूज को देखोगे ना तो आपको डर लगेगा देख के, आप ऐसे घबराओगे, आप सोचोगे ये क्या पूछ लिया, लेकिन नहीं। अगर आपके दिमाग में चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का कर रहे हो, चाहे आप एवरेज का कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में एलिगेशन चल रहा है, क्रॉस मेथड चल रहा है, तो आप पक्का इन क्वेश्चनों को इजीली अटेम्प्ट करोगे, वरना कोई इशू नहीं, आप मार्क फॉर रिव्यू करो और बाद में आके कर लो। देखो मैं एक बात बताता हूं, अगर आप पेपर कर रहे हो ना तो पक्का 17 से 18 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, आप 4 से 5 क्वेश्चन ही मार्क फॉर रिव्यू करके निकल पाओगे, बाकी आपको करने ही पड़ेंगे। अभी तक जैसे मैंने एक तो पिछले क्वेश्चन पे बोला, एक इस पे बोला, अब आगे आओ। ये क्वेश्चन इजीली करेंगे अपन, ये टाइम एंड वर्क का बहुत इजीली करेंगे, इफेक्टिव निकालना है कितना इजीली करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये सारे क्वेश्चन अपन इजीली करते हुए निकलेंगे 100%। मुश्किल से मुश्किल पूरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करोगे और उनमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, 1-2 छोड़ भी रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी वाले पैटर्न के हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, उसी के ऊपर अपन को काम करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को या तो आप बेसिक से कर लो, पर लेंदी जाएगा, ये कैलकुलेशन भी थोड़ी सी मुश्किल बना देंगे, 13.95, 14.45, पर मैं एलिगेशन वाला मेथड, क्रॉस मेथड लगाऊंगा। देखो उसने क्या बोला, टेबल को इतने प्रॉफिट पे बेचा, अलमीरा को इतने पे, और ओवरऑल गेन उसको इतना हुआ। अरे तो भाई मेरे को पता है, जब भी मेरे को ऐसी चीजें दिख जाती हैं, एवरेज में भी यही कि एवरेज इतना बड़ा गर्ल्स का या बॉयज का, और ओवरऑल इतना बड़ा, तो मैं ऑब्वियसली पक्का उसमें क्रॉस मेथड एलिगेशन वाला लगाता हूँ। 12.75% अलमीरा पे कर रहा है, और नहीं टेबल पे, और अलमीरा पे कर रहा है 14.45%। और एक ये चीज ध्यान रख लेना, इन दोनों के बीच में मिलेगा जो भी आपको ओवरऑल वाला मिलेगा। एक एक वो क्वेश्चन भी होता है जिसमें अपन मिलाते हैं चावल की दो वेराइटीज को मिलाते हैं, तो बीच में हमेशा अपन को पता है इनसे एक से बड़ी एक से छोटी वैल्यू मिलेगी। दिख भी रहा है 13.95, ऐसा ही है। इनका अंतर लिख दो, इसका अंतर इधर आएगा, इसका अंतर इधर आएगा। पॉजिटिव लिखना होता है हर बार अपन को, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं। भाई ये देखो 0.45 तो अगला और 0.5 यहाँ वाला, समझ रहे हो, मतलब 0.45 तो अगला और 0.05 यहाँ वाला, यानी 0.50 बन जाएगा, तो 0.5 लिख देता हूँ।
इधर देखो 25 तो वो वाला और 95 अगला, यानी कितना आ जाएगा 90 और 20 110 और तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा ये। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों पॉइंटों को हटाएंगे अपन तो 5:12 मिल गया मेरे को। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब देखो 5 और 12 मिल गया। अब इसको आप है ना मर्जी से जैसे 50 120 500 1200 5000 12000 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि भाई 17,000 है टोटल इनका। भाई मेरे को भी 5 और 12 मिल गया तो मैं 5,000 और 12,000 ही ले लूंगा, 17,000 बन जाएगा मेरे लिए। यानी कि जो टेबल है उसकी कॉस्ट 5,000 हो गई और अलमीरा की कॉस्ट 12,000 हो गई। पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट पूछा है दोनों के ऊपर। प्रॉफिट निकाल दो। इस पे 12.75% कमा रहा था। अरे 112 मत कर देना। उसने फाइनल प्राइस नहीं पूछी, उसने प्रॉफिट का ही अंतर पूछा है। यहाँ पे कितना 14.45 कर दो बटे 100 आ जाएगा। भाई ये दोनों ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो और कट जाएगी। 5 से 10 दो बार कटेगा, 1275 बटे 2 आ गया। ऐसा कैसा लिख देता हूँ। भाग नीड होगी तो बाद में लगा लेंगे वरना छोड़ देंगे। ये 2 पॉइंटों से 2 जीरो कट गए, 1 से ये 1 कट गई। 12 से इसको गुणा कर लो, 12 पंजे 60, 6 कैरी लगी, 12 चौके 48 और 6 54 का 4 5 कैरी लगी, 12 चौके 48 और 5 53 का 3 फिर 5 कैरी लगी, 12 और 5 17 और एक ये जीरो तो हट गई। अब घटाना है इन दोनों को, घटा लो भाई। ठीक है, इसको भाग लगा लेते हैं, बेटर रहेगा। और घटाएंगे तो क्या आएगा 6 और फिर 3 और 15 के लिए 7.5। अब इन दोनों को घटाएंगे अपन, 0.5 तो पक्का आएगा लास्ट में, यानी ये तो कट गया। अब आएगा कितना देख लो भाई, 640 मान लो, 34 ही मान लो ना, वो 3 का अंतर और आ जाएगा एक्स्ट्रा लास्ट में, तो वो 3 का अंतर और जुड़ेगा, मतलब 4 कट जाएंगे एक्चुअली में, एक 1000 में आ जाएगा। मतलब आप इसको माइनस करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, कोई बड़ी बात नहीं। 6 नंबर पे आते हैं। इजी इजी क्वेश्चन थे, लेंदी होते हैं, उनको मार्क फॉर रिव्यू किया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो अपन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसके अंदर 14 और बटे में जो भी चीज लिखी है उसे मैं लिखूंगा 8 माइनस, लेकिन मैं एक स्टेप बचाने की कोशिश करूंगा, मैं यहीं पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करूंगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब भी ऐसा रूट होता है ना, डरना नहीं है, एक चीज देखनी है अपन को, एक ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो +2ab या -2ab, वो आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन में दिखेगा अपन को। तो भाई जब भी मैं 2ab बनाता हूं तो बाहर मेरे को 2 चाहिए, इस रूट के अंदर मैं बाकी चीजें भेज दूंगा। अगर मेरे को 2 चाहिए तो मैं ये 10 के अंदर से 5 निकालूंगा। अरे मतलब 2 गुणा 5 ही तो 10 होता है। अब ये 5 को रूट में भेजेंगे तो वो 25 बन के जाएगा। 25 इंटू 2 करेंगे 50 बन जाएगा। यानी क्या बन गया देखो, 27 प्लस 2 रूट 50। यही काम करना है आपको हर बार। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इस 50 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ूंगा जो या तो इसका अंतर यहां आए या जोड़ यहां पे आए। तो 50 को मैंने 25 और 2 में तोड़ा, 25 और 2 का जोड़ 27 होता है। सब टूट गया, मेरा काम बन गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। 14/8 माइनस कैसे हो गए? अब ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं यहां करके बता रहा हूं बस। 25 और 2 में टूटा है तो आप इसे लिखोगे √25 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर और प्लस में 2√25 इंटू 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये एग्जाम में नहीं करना है आपको। 25 और 2 मिले, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे 14/18 माइनस 25 और 2 मिला है तो आप लिखोगे डायरेक्टली √25 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर रूट तो लगे रखा है, वो डायरेक्टली कट जाएगा। √25 क्या होता है, 5 होता है, और √2 तो √2 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 14/8 माइनस 5 बन गया 3 माइनस √2। यानी कि आप यहां से डायरेक्टली स्टेप पे आ सकते थे, मैंने ये इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अब अपन फाइनल आंसर पे चलने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको a प्लस बी √2 जैसा बनाना है, मतलब नीचे से चीज हटानी है, यानी रैशनलाइजेशन करना है। तो 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा भाई। काफ़ी स्पेस ले लिया, मतलब मेरे को छोटा-छोटा लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ये देखो 14 तिया 42 बनेगा और प्लस में 14√2 आएगा और बटे में देखो a प्लस बी a माइनस बी 3 माइनस 2 9 माइनस 2 करेंगे बेसिकली, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 यानी 7 आ जाएगा। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, 7 से 42 कट गया 6 बार, 7 से 14 कट गया 2 बार, तो 6 प्लस 2√2 मिल गया। 6 प्लस 2√2 मिल गया, a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। 6 प्लस 2 और 6 माइनस 2 8 रेशियो क्या आ जाएगा 4, यानी 2:1 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन करना एक अलग मैटर है भाई, वो अब जैसे स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, 7 नंबर पे आते हैं। ए जो है वो एक काम को 300 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक काम को 300 दिनों में कर रहा है, कर लेगा भाई।
ठीक है। बी इसी काम को 400 दिनों में कर सकता है। अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे 1200। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। 3 दिन की साइकिल चल रही है जिसमें ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है और बोथ ए एंड बी तीसरे दिन काम करते हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, ए पहले दिन 4 काम करेगा, बी दूसरे दिन 3 काम करेगा, तीसरे दिन दोनों मिला के 7 काम करेंगे, 4 और 3 7। यानी ये लोग 3 दिन में, यहां लिखता हूं, ये लोग 3 दिन में 4 3 7 और 7 14 काम कर रहे हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, दो हैं, आपकी जो मर्जी है वो फॉलो कर लेना। भाई मेरे को ये पता चल गया कि 3 दिन में ये 14 काम कर रहे हैं, मेरे को 1200 काम करवाना है। तो या तो आप 14 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 1200 के पास पहुंचने की कोशिश करो, या फिर आप डायरेक्टली 1200 को 14 से भाग लगा दो, जो बेटर लगे वो कर लो। देखो, जैसे मैं रैंडम गैस ले रहा हूं कि मैंने 14 को 50 से गुणा किया, 700 ही आएगा, बहुत पीछे रह गया। तो 14 को मैं 70 से गुणा करता हूं, तो क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। अभी भी बहुत दूर हो गया। अब मैं 80 से गुणा करता हूं, तो भाई मेरे को 1100 कितना मिलेगा, 1120 मिलेगा। देखो मैं लगभग पास पहुंच चुका हूं 80 से गुणा करने पे। तो अब मैं 90 से नहीं करूंगा, मैं लगभग मान लो 83 84 85 पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो उसमें मेरे को क्या है, 83 84 85 चेक करना पड़ सकता है। उससे भी ज्यादा बेटर क्या है कि आप 1200 काम करवाना है, 1400 से डायरेक्टली भाग दे दो। इस 14 से ये कटेगा 600/7। 600/7 को सोल्व करेंगे, देखो 8 7 56, 40 बचेगा, 7 पंजे 35, 85 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। मतलब पक्का ये इससे 85 से कम ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट कुछ कुछ आगे आ रहा है। तो भाई मैं इधर भी 85 से गुणा करूंगा, इधर भी मैं 85 से गुणा करूंगा। देखो अब मेरे को क्या मिलेगा, 14 पंजे 70, 7 कैरी लगी, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119 हो गया। 1190 काम हो गया, 1200 करवाना था, 10 काम बचा है, उसकी बात बाद में करते हैं। इधर भी 85 से गुणा करा, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 255। सारे ऑप्शन 255 से बड़े दिख रहे हैं। आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। भाई 10 काम और करवाना है मेरे को, और देखो 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, 7 काम तो ये और कर देंगे। अरे मतलब 255 दिन लग चुके हैं, 1190 काम हो चुका है। 4 काम ए करेगा, 1 दिन ले लेगा। 3 काम बी करेगा, 1 दिन ले लेगा। दिन हो गए हैं 257, यानी कि ये ऑप्शन कट चुका है, ये कट चुका है। आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ तरीका बता रहा हूं। ऑप्शन इन दोनों में से आएगा। अब ये काम कितना हो गया है, 1197 काम हो गया है। मेरे को सिर्फ 3 काम और करना है, लेकिन ये तो 7 काम कर रहे हैं। तो मेरे को अब सिर्फ 3/7, यानी अगला पूरा दिन चाहिए ही नहीं, 3/7 दिन और चाहिए। तो 257 सही 3/7, ये मेरा आंसर है। ये सब इतना करने की नीड ही नहीं थी, आप बस यहाँ पे मिले, आपको डायरेक्टली पता चला ये और आएगा, ये आप डायरेक्टली लिख देते, आंसर आ जाता। बाकी चाहो तो इस क्वेश्चन को भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे कर सकते हो, लेकिन इजी सच में है। अब देखो कुछ भी दम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चे मतलब, जैसे मैं पिछला मैंने मैराथन बन करवाया था, उसमें भी बोल रहे थे कि इतना ज्यादा लेंदी पेपर है और मतलब उसको इजी कैसे होता है। अरे लेंदी होना और इजी होना दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अब आओ 8 नंबर के ऊपर, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। मैं एक ही फॉर्मूला याद करवाता हूँ, ऐसे नहीं है कि डिस्काउंट के लिए अलग कर रहे हैं, फिर सीआई के लिए इसे में अलग कर रहे हैं। अरे नहीं, अपने आप एडजस्ट कर लेता है ये फॉर्मूला अपने चीजों को। जैसे डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो भाई जैसे डिस्काउंट में ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, फिर यहां भी दोनों माइनस आएंगे, वो इवेंचुअली प्लस बन जाएगा। समझ रहे हो, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा ना। अब ये ओवरऑल जो भी चीज आएगी वो डिस्काउंट लगेगी तो वो नेगेटिव आती है। तो मैं ये सब करता ही नहीं हूं। मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं ए और बी को पॉजिटिव सोल्व करता हूं, ये नेगेटिव ले लेता हूं। डिपेंड करता है, जितनी आपने प्रैक्टिस करी है, आप चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड अपने आप करने लग जाओगे। समझ रहे हो। मैं जैसे डायरेक्टली बताता हूँ, 12 15 और 25 की इफेक्टिव रेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिएगा। भाई 12 और 15 को पहले अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 27 आ जाएगा। जितना आसान बनाना है उतना बना रहा हूं। अब 12 और 15 को गुणा करना है, 12 पंजे 60, 6 कैरी लगी, 12 और 6 18 बटे 100 आएगा, यानी 1.8 बन जाएगा। 27 में से 1.8 घटा दो आप, ये प्लस और माइनस का लफड़ा ही खत्म कर दो। 27 में से 1.8 जाएगा तो क्या बनेगा, 26, यानी 25.2 बनेगा। अब मेरे को 25.2 इन दोनों की इफेक्टिव रेट मिल गई। अब मेरे को इस 25 के साथ में इफेक्टिव और निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, 25 और 25 जोड़ेंगे, 50.2 आएगा। अब घटाएंगे क्या, इन दोनों की गुणा, 25 दूनी 50, 25 और 25 625 होता है, उसमें 5 जोड़ा 630 आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन 2 के बाद के अलावा एक ही पॉइंट और लगेगा, यानी 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 6.3। अब पॉइंट 2 में से पॉइंट 3 जाएगा, पहली बात तो इधर पॉइंट 9 बच गया। ऐसे ऑप्शन ही मेरे को 2 दिख रहे थे, अगर एक दिख रहा तो मैं टिक कर चुका होता।
अब यहाँ 49 में से मतलब 49 में से 6 और जाएगा, 43.9 मेरा फाइनल आंसर आ। और वैसे भी दिख रहा था 50 में से 6 घटाएँगे तो लगभग 44 की वैल्यू आएगी, तो यही आंसर आना था, ये तो वैसे भी नहीं आना था। तो हर एक चीज़ में आप ध्यान रखा करो, ऑप्शंस के ऊपर नज़र रखा करो, ये कैलकुलेशन से बच जाते हैं आप। ठीक है भाई? आओ 9 नंबर पे। एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है जो 15 मीटर हाई है। ये 15 मीटर हाई एक बिल्डिंग बना दी अपन ने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री। यानी कि एक टावर है जिसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब इससे बड़ी हाइट पे है और एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग यानी इसी बिल्डिंग के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री बताया। ये बोला हाइट ऑफ द टावर बतानी है। भई ये 15 है, ये भी 15 है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भई इस हाइट को क्या करो a मान लो। अगर ये a है, ये tan 30 है, तो ये कितना आ जाएगा बेस? देखो या तो डायरेक्टली चीज़ों को ध्यान रख लिया करो जो मैंने तरीका बताया था उससे, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्टली इसमें tan 30 लगाओ जो 1/√3 होता है। सामने a दे रखा है, अपन को बेस निकालना है, बेस निकालेंगे a√3 हो जाएगा। पर ज़्यादा बेटर ये है कि आप अगर 30 डिग्री के सामने a दे रखा है तो इसको ध्यान में रख लो कि ये a√3 होता है, और अगर 60 दे रखा होता तो a/√3 आ जाता। अब देखो ये a√3 तो ये भी a√3। अब देखो वही बात है, मैंने क्या बोला कि जब भी 60 दे रखा होता है और ये a√3 दे रखी है, तो ये वाली साइड अपन कैसे निकालेंगे? मतलब इसमें √3 गुणा हो जाता है, यानी ये 3a बन जाएगा, और 3a किसके बराबर बनेगा? इस परपेंडिकुलर के, यानी a+15। कोई नहीं समझा है वो इस ट्रायंगल में tan 60 लगाना, अपने आप दिख जाएगी ये चीज़। ये देखो 2a बराबर 15 आ जाएगा, यानी यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7.5, 15 का आधा कर दिया। ये 7.5, ये 15 पूरी निकालेंगे 22.5 आ जाएगी। पूरी की लाइन निकालनी थी मेरे को तो। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं होता है। देखो 2-2 लाइनों के क्वेश्चन है। फिर भी लोग बोलते हैं ये बहुत ईज़ी है, ऐसे है, वैसे बहुत हार्ड है। नहीं होता है, ठीक है? 10 नंबर पे आओ। पूरा पढ़ाया था, उसके अंदर सेम क्वेश्चन करवाया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 10 सीट है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैंने टीचर पे करवाया था, यहाँ पे फ्रेंड्स में दे रखा है। कि देयर आर 10 सीट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ अ थिएटर। एक थिएटर है उसमें पहली रो में 10 सीट है। स्नेहा विथ हर 3 फ्रेंड्स। कई लोग देखना इसमें क्या गलती करेंगे मैं बताऊंगा। वो मूवी देखने गए, बुक करी उन्होंने, फर्स्ट रो में सीट्स बुक करी। कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं कि वो नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल में बैठे फर्स्ट रो के अंदर। लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 लोगों को बिठाने लग जाएंगे। अरे भैया जी ये भी तो गई है, तो यानी कि ये इसके साथ में जाएगी, यानी ये टोटल 4 लोग हो गए। जहाँ पे मैंने आपको याद होगा जिसमें मोदी वाला और वो सब एग्जांपल दिए थे, वो भी याद आ रहा होगा। मोदी एंड हिज 19 फ्रेंड्स अपन ने बोला था, तो टोटल 20 लोग हो गए थे। वही बात यहाँ पे करनी है, 4 लोग हैं। अब मेरे को ऐसे बताओ 10 सीटें हैं। देखो पहले पूरा प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, फिर आसान तरीका बता दूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सीटें हैं अपने पास में, ठीक है? अब इन 10 सीटों पे मेरे को 4 लोगों को पहले तो बिठाना है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, जहाँ ये साथ रहें? तो इनको एक साथ पकड़ लो भई, और बिठा के देखो। ये या तो इन चारों सीटों पे बैठ जाएँगे, एक तरीका मिल गया, या फिर इन पे 2 तरीका, या फिर इन पे 3 तरीके, या फिर मान लो यहाँ से यहाँ 4 तरीके, ये 5वां तरीका, ये छठा तरीका और ये 7वां तरीका। अब नहीं बैठ पाएँगे आगे। अरे क्योंकि फिर तो 3 ही बंदे बैठ पाएँगे ना, आगे हो ही नहीं पाएगा। यानी 7 तरीकों से ये अपने आप को बिठा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन ये चारों अपने आप को भी तो अरेंज कर लेंगे ना। मान लो ये चारों इन चारों सीट पे बैठ गए। अपने आप को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। गुन्नू बोलेगा इधर बैठूँ, चुन्नू बोलेगा इधर बैठूँ, टुन्नू बोलेगा मैं बीच में बैठूँगा, ये सब चलता रहेगा। 4 चीज़ों को एक रो में अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल भेजा जाएगा। यानी आपका आंसर आ गया 7 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब लेकिन ये 7 पन्ने ऐसे गिन-गिन के निकाला। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता तो कैसे करते? ये सब नहीं करना है। 10 चेयर हैं, उनमें 4 लोगों को बिठाना है। लेकिन क्या होता है इसमें 1 + 1 करना होता है, बस आप ये याद रख लो। ये एक तरीके से फ़ॉर्मूला बना लो इस चीज़ को। तो 10 - 4 6 + 1 7 करना है, हर बार यही होगा। आप यहाँ पे और कोई एग्ज़ाम्पल लेके देख लेना, आपको +1 करना ही पड़ेगा, वो तरीका होता है निकालने का। जैसे अपन वही है कि भई मेरे को 10 और 6 को घटाना होता है तो 4 आता है, लेकिन 10 और 6 अगर इनके बीच की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं तो क्या करते हैं, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 आता है, लेकिन एक और घटाना पड़ता है। तभी तो 3 वैल्यूज़ आएँगे ना बीच में, 7, 8 और 9। यही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। आंसर यही आना है। तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 का फैक्टोरियल होता है 4 तिया 12 दूनी 24, और इसको गुणा करेंगे लास्ट में 8 यानी 168 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या-क्या दे रखे हैं। ये पक्का वो होंगे कि भई जैसे मतलब 10 सीट हैं और 4 फ्रेंड को बिठाना है, वो 10C4 और पता नहीं क्या-क्या लगे हैं, वो सब नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर पे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है?
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और परसेंटेज में जब भी दे रखा होता है तो इनटू 100% आ जाता है। आसान सी चीज़ है। अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एनी पॉपुलेशन इज 30%, दे रखा है 30% है, और अरिथमेटिक मीन मेरे को 50 दे रखा है, वेरिएंस पूछ रहा है, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालो पहले, वेरिएंस अपने आप आ जाएगा, इनटू 100%। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 50 से 100 2 बार काट दो, 2 से 30 15 बार काट दो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15 आ गया, वेरिएंस निकालना है। मेरे को एक रिलेशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है वी में वी, रूट वी होता है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना वेरिएंस निकालने के लिए, इधर आएगा तो 15 का स्क्वायर 225, इतना आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन था। अब बताओ ये क्वेश्चन को मैं इजी बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। जिन बच्चों ने क्लास ली, जिन्होंने फॉर्मूला याद को प्रैक्टिस करी, फॉर्मूला ध्यान में रह गया, उनके लिए ईज़ी है ना 1 सेकंड में। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो हार्ड ही बताएँगे। वो यही सब करेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, मतलब उनके बारे में बोल-बोल के थक गया हूँ मैं। ठीक है, आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। एक मैन है, वो हाँ भाई, ये शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये पहली बार में अगर कोई बंदा मतलब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में क्वेश्चन देख रहा है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने के बाद में भी, एक बार तो वो सच में मतलब ऐसे शॉक में चला जाएगा कि भाई हुआ क्या है ये? हर जगह बस टाइम ही टाइम दे रखा है, और फिर ये सब पूछ कैसे लिया, मतलब कैसे निकालेंगे? लेकिन एक बार भी अगर किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पक्का कर पाओगे। ये सेम क्वेश्चन अभी जो एनटीपीसी या तो चल रहा है या हो गया होगा, मेरे को नहीं पता। उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है किसी शिफ्ट के अंदर, डिट्टो। उसमें बस यहाँ पे 8:30 और 10:30 ऐसा टाइम था, सेम क्वेश्चन है। देखो मैं बता देता हूँ। एक मैन है, वो मतलब ऐसे बोल दो कि इसको ए बोल दो, या फिर कुछ भी बोल दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? ये पी से लीव करता है 6 बजे। ठीक है, 6 बजे ये लीव करता है, और ये यहाँ क्यू है, ये पी बोल दो और ये क्यू बोल दो, यहाँ ये 2 बजे पहुँच जाता है। ये 2 पीएम है, ये ध्यान रखना, ये एएम है। ठीक है भाई? और इसी दिन एक और बंदा है, वो क्यू से चलता है 8 बजे, 8 एएम पे, और वो यहाँ पे, ये तो इधर गया है, ये इधर आया है, ये यहाँ 3 बजे पहुँच जाता है, 3 पीएम पे। ये मिलेंगे कहाँ पे? भाई ऑब्वियसली पक्का ये चल के आ रहा होगा, ये चल के आ रहा होगा, बीच में कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी ना जहाँ ये मिलेंगे। बस ये एग्ज़ैक्टली वही पूछ रहा है कि किस टाइम पे मिलेंगे। अब भाई कई लोग हैं ना, जिनको मतलब कंसेप्ट वगैरह नहीं पता, वो ये दिमाग लगाएँगे कि यार ये 6 बजे चला है, ये 8 बजे चला है, तो 8 बजे के बाद मिलेंगे, और ये 3 बजे पहुँच रहा है, ये 2 बजे पहुँच रहा है, मतलब 2 बजे से पहले मिले होंगे। यानी कि 8 और 2 के बीच में, अरे तो सारे ऑप्शन नहीं कर सकते, वो वाला दिमाग नहीं लग पाएगा आपका। एग्ज़ैक्ट तरीका जानना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या करना है। इनके घंटे देखो, ये देखो 6 से 2 बजे तक 8 घंटे होते हैं, और इसके घंटे देखो 8 से 3 तक 4 और 3 7 घंटे होते हैं। तो आपको ये जो दूरी है ना, ये ऐसी माननी है जो इन दोनों का एलसीएम हो, ताकि कैलकुलेशन ईज़ी बन जाए, काट-पीटने में आसानी हो। तो 8 और 7 का एलसीएम 56 ले लेते हैं, 112 कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं 56 किलोमीटर की ये दूरी मान लेता हूँ। अब भई ये बंदा 6 बजे चला है, ये बंदा 8 बजे चला है, तो मतलब ये 2 घंटे रेस्ट कर रहा था, बात ये है। तो पहले इसको 2 घंटे चला दो। अब चलाएँ, कुछ स्पीड से चलाएँगे। तो भई अगर मेरे पास में टाइम का रेशियो होता है ना, और दूरी बराबर होती है, देखो टाइम बराबर नहीं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर दूरी कांस्टेंट होती है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा-पुल्टा होता है। तो अगर मेरा टाइम का रेशियो ए और बी का 8/7 दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो ए और बी का जस्ट इसके उल्टा 7/8 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, आसान बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, 7 की स्पीड से ए को 2 घंटे चला देता हूँ। यानी कि 8 बजे तक मैं इसको यहाँ यहाँ से चला के यहाँ लेके आ गया। तो 2 घंटे, एक ही बात कर रहे हैं अपन, 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर ये चल चुका है। समझना, हार्ड है क्वेश्चन। एक बार कर लोगे, फिर बहुत ईज़ी लगेगा। पहली बार में इसको छोड़ देना है, मार्क को रिव्यू करना है, टाइम नहीं बच रहा है तो करना भी नहीं है। पर सुनो समझो, 14 किलोमीटर चल चुका है, टोटल दूरी 56 थी, उसमें से 14 ये चल चुका है। यानी कि अब इनके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ 42 किलोमीटर की दूरी बची है। अब ये 42 किलोमीटर की दूरी 7 कवर कर रहे होंगे। अब वो क्वेश्चन ये बन गया है ट्रेन वाला, या फिर चोर पुलिस वाला भी बोल सकते हो, कि 42 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है 8 और 7 15 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि 2 अपोज़िट डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं तो स्पीड जुड़ती है। 15 की स्पीड से ये कवर करेंगे। भई इसको काटो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 12 बचेगा, यानी 120, तो 15 अंठे 120, यानी 2 घंटे और मतलब 2.8 आवर्स ले लेंगे। या फिर एक्चुअली में मेरे को ये बोलना चाहिए था कि ये ले लेंगे, 15 दूनी 30 और 12/15, 60 से इसको गुणा करता हूँ, तो 2 घंटे और 48 मिनट।
मैं 8 मिनट को भी 60 से गुणा करके 48 निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 घंटे और 48 मिनट ले लेंगे। अब इसने क्या पूछा था, मिलेंगे कहाँ पे? मैंने भी वही बोला कि चोर और पुलिस जब मिलते हैं तब अपन यही चीज करते हैं, ट्रेनें जब मिलती हैं जब यही करते हैं। तो दोनों बंदे कब मिलेंगे? 8 बजे के बाद में, 2 घंटे और 48 मिनट के बाद में। यानी 8 में 2 घंटे और 48 मिनट जोड़ोगे 10 बज के 48 मिनट पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। आप जब खुद सोल्व कर रहे होगे, आप 4 चीजें लिखोगे। आप ये देखना, मैं रेड पेन से एक बार मार्क करता हूँ चीजें आपको जो लिखनी है वो। आप लिखोगे 8 और 7, फिर आप इनका एलसीएम लिखोगे 56। ठीक है, 2 चीजें लिखी हैं अभी तक आपने, ठीक है 56। अब आप देखोगे कि इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे के लिए आप 7 की स्पीड से चलाओगे 14। 56 में से 14 आप घटा के लिखोगे आप 42, और 42 बटे आप लिख दोगे इन दोनों का जोड़ 15। देखो, एक चीज, दो चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज में तो आपका आंसर आ गया है। बस आपको इतना ही करना होता है। अब सीख गए। अब जस्ट आप क्या करना है कि या तो ढूंढना कहीं पे ना कहीं पे पक्का क्वेश्चन मिलेगा, या फिर अपने हिसाब से एक बार टाइम को दूसरा सेट करना, या फिर इसको इसको चला देना, मतलब इसको 6 बजे की वजह ऐसा चला देना, उल्टा पुल्टा करके एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए। अगर मेरे को पक्का पता है मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर में कहीं भी सर्च करोगे तो जरूर कर लेना एक बार अटेम्प्ट। 13 नंबर पे आप कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, वही है। टाइम आपके पास में है तो अटेम्प्ट करो, वरना मार्क करके निकल जाओ। अगले अटेम्प्ट में आके कर लेना सेकंड बार में। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा मेरे को पता है एक ही जगह होता है 45 डिग्री पे। तो अगर मेरे को थीटा 45 मिल गया तो मैं यहां 45 रख दूंगा, क्योंकि मेरे को के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब तो मैं ये सोल्व कर पाऊंगा। मैंने 45 रख दिया। सेक 45 क्या होता है? √2 होता है। टेन 45 1 होता है। यानी मेरे को के की वैल्यू मिल गई। के मिल गया, के यहां पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। के -1 का होल स्क्वायर करना है। √2 + 1 और -1, 1 और 1 कट जाएगा, यानी सिर्फ √2 का स्क्वायर बचेगा। माइनस में 2 इंटू के की जगह तो √2 + 1 आएगा, और प्लस में के का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं बहुत जल्दी से। 2 + 1 और प्लस में 2 √2, a + b का स्क्वायर लगा दिया बटे में। के -2 करना है, इसमें से 2 घटाएंगे। देखो, इसमें से 2 घटाएंगे तो के -1 बन जाएगा एक्चुअली में, सॉरी √2 -1 बन जाएगा, उसका स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, √2 -1 का स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा? 2 + 1 और माइनस में 2 √2। प्लस में, अब देखो ये अलग अलग मत देखो, ये 2 के ही है, तो प्लस में क्या करना है, इसका दुगना, यानी 2 √2 और +2। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करी है और कुछ नहीं किया। सब कटेगा इसमें, देखना, और आंसर आपका बेहद इजीली आ जाएगा। देखिएगा, ये दोनों कट गए, 2 और 2 4 और 1 5 आ रहा है नीचे। तो 5 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी मेरे को पता है कि चीजें कट नहीं पाएंगे, तो आंसर यही आएगा। एक बार ऊपर देखो, कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी चीजों पे। √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये -2 √2 बनेगा। मैं लिख देता हूँ यार हर एक चीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर -2 बनेगा, +2 +1 और +2 √2। ये और ये कटेगा, ये और ये भी कटेगा, 2 और 1 3। देखो 3/5, 3/5। यही चीज होनी चाहिए बस आपके पास में, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि 5 जो है नीचे वाला, वो ऊपर ऐसी क्या ही चीज आ जाएगी जिससे कट जाएगा, √2 वगैरह ही तो है ना। आंसर यही करना पड़ेगा आपको। 14 नंबर पे चलते हैं। ये बोला, यदि रक्षा क्षेत्र मतलब कि डिफेंस सेक्टर का 6800 वैल्यू है, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए? जिसकी। मैं कभी नहीं पढ़ता ये वाली चीज। तो 6800 वैल्यू है, ये किसकी है? डिफेंस सेक्टर की। देखो डिफेंस का है 17%, यानी ये 17 की वैल्यू है। मेरे को चाहिए किसकी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कोल और आईटी में। तो देखो, कोल का है 14, आईटी का है 25। 25 और 14 को जोड़ो, 25 और 10 35 और 4 39। ये इसका 4 गुना है। 39 का 4 गुना करेंगे, लास्ट में देखो 6 दिख रहा है मेरे को, 9 चौके 36, 3 कैरी, 4 तिये 12 और 3 15, 15600, 15600 मेरा आंसर। और वैसे भी 6 मेरे को एक ऑप्शन में दिख रहा था, ये तो इतना कम तो आ ही नहीं सकता, आंसर आ जाएगा। कितना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ जाओ 15 नंबर पे। बेहद इजी क्वेश्चन है। सर्कम रेडियस निकालनी है। सर्कम रेडियस के 3 केसेस बताता हूँ। तीनों केसेस में चौथा, तीनों केसेस के अलावा चौथा केस कभी मिलेगा ही नहीं। सर्कम रेडियस निकालने के सच में 3 ही तरीके हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में भी। देखना क्या होता है। सर्कम रेडियस या तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, RAT। राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे निकालोगे? हमेशा हाइपोटेनस की आधी होती है। पहला किस्सा मिल गया। दूसरा किस्सा लिखता हूं। दूसरा किस्सा होता है एक्सटेंडेड साइन रूल, आपने पढ़ा होगा। साइन रूल क्या होता है? A/sin A और बराबर में B/sin B और बराबर में C/sin C और बराबर में 2R। टू यहां तक साइन रूल होता है, ये एक्सटेंडेड साइन रूल होता है। इजिली यहां से कोई से भी, मतलब आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, कंपेयर करके इजिली कैपिटल आर निकाल सकते हो। एक तीसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या होता है? बहुत आसान है, ये तो सबको पता होगा। एरिया बराबर होता है ABC और अपॉन में 4R। ठीक है,
या फिर आप इसको r बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से भी याद रखते हो, आपकी मर्जी है। एरिया दे रखा है, साइडें दे रखी है, इजीली निकाल सकते हो। तीन ही तरीके होते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कम रेडियस निकालनी है ट्रायंगल की जो फॉर्म y इस लाइन से और x एक्सिस और y एक्सिस से। मेरे को तो आंसर भी दिख गया है, लेकिन वो प्रैक्टिस से। कैसे होगा देखो, अपन ने क्या बनाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें अपन को बनानी थी x एक्सिस बना दी, y एक्सिस बना दी। आगे क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है, इस तरीके से लाइन है। अब ये लाइन यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, अगर y 0 है तो x बराबर 8 आ जाएगा, यानी 8,0 मिल गया। यहाँ पे x 0 होगा तो y बराबर 6 आ जाएगा। मिल गया। मेरे को क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, हाइपोटेनस की आधी होती है सर्कम रेडियस। अरे ये दूरी कितनी होगी, अब ये दूरी भी निकालनी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं है यहाँ पे। देखो ना, ये दूरी 8 है, ये दूरी 6 है। मेरे को क्या दिख रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख रहा है। 6 8 का 10 के साथ होता है, ये 10 है, 10 का आधा 5, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, आपको इतनी सी चीज करनी थी, आपका आंसर आ रहा था। और बाकी ये भी नहीं, आप डायरेक्टली अगर ये चीज देख पाओगे ना कि 6 है और 8 है, तो आप डायरेक्टली ट्रिपलेट 10 याद रख पाओगे और आपको पता लग जाएगा कि 10 का आधा 5 आंसर हो जाएगा। ये चीजें तीन ध्यान रखोगे, इनको मेमोराइज करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, बहुत काम की है। एक इतना तगड़े लेवल का क्वेश्चन था। जैसे मतलब उसके अंदर पता है क्या दे रखा था कि एक ऐसे ट्रायंगल दे रखा था, उसमें ये एंगल और ये एंगल दे रखा था। यहाँ पे कुछ पता नहीं, अ, ये यहाँ पे मिला रखी थी, ये यहाँ पे, और पता नहीं फिर एक ऐसे छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बना रखा था। अजीब सा कुछ क्वेश्चन था, इतना मुश्किल था और मतलब जैसे हो ही नहीं रहा था। 90 टू 95% ने स्किप किया था उसमें, लेकिन सरगम रेडियस पूछी थी। अब ये क्वेश्चन में पता है क्या लग रहा था, एक एंगल निकालना था, एक साइड निकल पा रही थी और एक्सटेंडेड साइन रूल से डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो ये चीज कब आएगी, जब अपन ये तीन चीज ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, आते हैं 16 नंबर के ऊपर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो 12 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है और हाइट दे रखी है, टू इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली काटा है। मतलब कि आपका सिलेंडर इस तरीके से होता है, इसको ऐसे काट दिया आपने, ऐसे काट दिया तो दो ऐसे सिलेंडर बच गए, उनको आप खोलोगे तो एक तरीके से रेक्टेंगल की दो शीट मिल जाएंगे आपको। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू न्यू फेसेस। उन दो नए फेसेस का वो क्या पूछ रहा है, अपन से एरिया पूछ रहा है। क्या करो भाई, इसका पहले ऐसे कर लेते हैं कि देखो, हाँ बेस्ट तरीका मिल गया ना। रेडियस अगर 12 है तो एक चीज समझना आप, कैसे समझाऊं मतलब आपको मैं इसके लिए, तो ये देखो, ये देखो, ठीक है। ऐसे है, मतलब ऐसे है आपके पास में एक पेपर, आपने उसको मान लो ये बना दिया, ये आपका सिलेंडर है। अब अपन ने इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा तो ये एक ऐसा सिलेंडर बन गया। यानी जितनी रेडियस थी उसका अगर मैं डबल करूंगा उतनी इसकी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। यानी कि रेडियस 12 है, उसका डबल करेंगे तो 24 ब्रेड्थ आ जाएगी। और मेरे को लेंथ निकालनी है एक्चुअली, मतलब इसको लेंथ बोल दो ब्रेड्थ बोल दो, आपकी मर्जी है। यानी और अब ये कितनी है, ये तो हाइट के बराबर ही रहेगी, 18 की 18 ही। यानी 24 इंटू 18 एक फेस का एरिया आ गया, एक साइड का। और मेरे को तो ऐसे दो फेस मिले हैं, दोनों का एरिया निकालना है, इसका डबल कर दो। यानी आंसर क्या आ गया, 24 इंटू 36। अब यहां पे भी एक तरीका है, देखो। एक तो यह है कि मेरे को कितना फायदा मिल गया, 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट देखा, 24 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, मैं टिक कर दूंगा। बाई चांस ऐसा होता है कि दो ऑप्शनों में 4 होता ना, तो आप पता है क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे दो तरीके बताता हूँ, सच में मजा आ जाएगा देख के। एनालिसिस कर रहे हो, सच में चीजें सीख के जाओ। देखो मैं क्या बताता हूँ, बाहर बार के मल्टीप्लाई करो, जो मैं तरीका पहले बता रहा था वही रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। 6 चौका 24 का 4, दो कैरी लग गई। अब बाहर बार की मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12, दोनों को जोड़ो, 12 और 12 24, दो कैरी वाले जोड़ो, 24 और 2 26 का 6। अब फिर दो कैरी लग गई, अब इधर इधर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 में ये दो कैरी वाला जोड़ दो, 8, 864 आंसर आ गया। एक तरीका मिल गया। दूसरा तरीका देखो, 24 और 36 के एग्जैक्टली बीच में कोई एक वैल्यू ढूंढो। एग्जैक्टली बीच में 30 है, आप 30 लिख दो, 30 का स्क्वायर कर दो और माइनस में, भाई मैंने 30 लिखा तो इधर भी 6 बचा, इधर भी 6 बचा, उस 6 का स्क्वायर क्या होता है वो लिख दो यहाँ पे। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया मैंने इसे, ए प्लस बी ए माइनस बी। 30 का स्क्वायर 900, 900 में से 36 जाएगा, ऑब्वियसली 864 बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। जितने जल्दी कैलकुलेशन करोगे ना उतनी वो मतलब प्रैक्टिस से आ जाएगी अपने आप, उतना जल्दी आंसर निकाल पाओगे। अब इस क्वेश्चन में किस्मत ऐसी थी कि यूनिट डिजिट से मेरे को आंसर मिल गया, नहीं मिलता तो मैं इन दोनों में से कोई सी चीज अप्लाई पक्का करता। समझ गए हो क्या आप, बहुत इजीली। आ जाओ 17 नंबर के क्वेश्चन पे। एक सम है 5400 रुपए का, कैलकुलेशन है पूरे क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है। 5400 रुपए है वो x% के इंटरेस्ट रेट पे, और एक अनदर सम है जो ट्वाइस है इसका। लिखो भाई चीजों को, 5400 का है, x% की रेट है,
एक इसका डबल है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 ही रख रहा हूँ और ये x प्लस 2% की रेट से इनको 4.5 साल के लिए, 4.5 साल का मतलब 9/2 और यहाँ पे भी 9/2। ये क्या बोल रहा है, इन दोनों पे जो इंटरेस्ट है वो ₹2430 रिसीव होता है। भाई यहाँ भी 100 का भाग लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अभी क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट इज इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना है मैं बताता हूँ, ये एलिगेशन से भी कर पाएंगे अपन, जो क्रॉस मेथड में बता रहा था उससे पहले एक बार ये देख लो। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कट गए। अब देखो 54 और 9/2 कॉमन आ रहा है, 54 और 9/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से 2 गुणा x प्लस 2 बच रहा है, यानी 2x प्लस 4 बच रहा है, 2430 आ जाएगा। 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 54 से मतलब 27 से ये 2 बार कटेगा, 27 से 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 54 से इसे, या फिर ऐसे कर लो ना, 2 से 54 27 बार काट लो, 27 से 27 काट दो, 10 आ जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ों में भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये आ गया 3x, 4 उधर जाएगा, 6 बनेगा, x बराबर 2 आ गया, x की वैल्यू 2 मिल गई। उसने मेरे से ये पूछा है कि इंटरेस्ट सेकंड इन्वेस्टमेंट पे कितना है, मतलब मेरे को ये चीज़ फिर से सॉल्व करनी है। तो भई x की वैल्यू 2 रख दो, 2 प्लस 2 4 बनेगा, 4 बनेगा ना, तो और 4 दूनी 8 बनेगा। या फिर ऐसे कर लो, इस 2 से 2 को काट दो, यहाँ पे सिर्फ 4 रख लो आप, है ना? डबल ज़ीरो कट ही चुकी है, 9 चौके 36, 54 गुणा 36। अब देखो फिर से वही चीज़ काम आएगी। 54 गुणा 36 के लिए 6 चौके 24। बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे को यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में मिला है, मैं टिक कर दूँगा। नहीं मिलता तो मैं इनके बीच की वैल्यू ढूँढता या फिर मैं बार-बार के मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाता। अब आप यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हो उस चीज़ को। आपको एक मिल गया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मिल गया है, आंसर ये आ जाएगा। आ जाओ 18 नंबर के ऊपर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करके पहले अटेम्प्ट में जा सकते हो, सेकंड बार में कर लेना और फिर भी आपके पास में टाइम नहीं बचे तो ये वो क्वेश्चन है जिसको आप पेपर में छोड़ रहे होगे। क्योंकि ये क्वेश्चन सच में लेंदी है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। इसकी बजाय आप जैसे ये वाला क्वेश्चन करोगे एवरेज वाला, इतना सटीक और इतना ईज़ी आंसर, आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, जो रेशियो का क्वेश्चन है, आप ये वाला क्वेश्चन करोगे डायरेक्टली। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स के आंसर बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ईज़ी पड़ता है। तो अपन मतलब नहीं छोड़ेंगे, अभी अपन इसको कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में यही करना है, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, देखिएगा। तो देखो भई, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे पहले देखो इक्वेशन पढ़ो। एक मोटर बोट है, वो इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है और अपस्ट्रीम जा सकती है, फिर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो इनको डी और यू मानेंगे, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। एक्स वाई मान सकते हो, आपकी मर्जी है। 9.8 किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम मतलब डी और 7.2 किलोमीटर का अपस्ट्रीम मतलब यू, और इसमें वो 1 घंटा ले रही है। आगे पढ़ो, 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और इसमें 2.5 घंटे ले रही है। अब मेरे को क्या करना होता है, कैसे भी करके इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करके डी और यू निकालना है, क्योंकि मेरे को पता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। मैं दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके इजीली एक्स और वाई मतलब बोट की और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। फिर जो भी मेरे से क्वेश्चन में करवाए मैं कर लूंगा। पर मैं पता है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाऊंगा, भाई ये तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इनको एलिमिनेट करना भी मुश्किल है, सब्सटीट्यूट करना तो और ज्यादा मुश्किल है। मैं इनके घंटे सेम कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ ढाई है, इसको पूरी क्वेश्चन को 2.5 से गुणा कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो भाई, इनको सिंप्लीफाई करना है अपन को, तो मैं 2.5 से गुणा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे 1 को ही गुणा कर लेता हूँ, तो 2.5 आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। 2.5 को अब इससे गुणा करना है, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। तो देखो 2 से ये कटेगा तो 3.6 आएगा। 5 से किसी भी चीज़ को गुणा करना है, इसका आधा करके वो 1 पॉइंट अपन हटा देंगे, यानी 18/u आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, फिर से वही बात है, 5/2 करेंगे, ये 4 बार काटेगा, फिर 49 आ जाएगा। 49 आएगा, तो इसका आधा करना है अपन को, यानी 24.5 आ जाएगा बेसिकली। 24.5 अपॉन डी आ गया। अब इन दोनों को क्या करो, घटा दो एक दूसरे में से। घटाएँगे, इधर तो 0 आ जाएगा। यहाँ घटाएँगे, -3/u आएगा, वो उधर जाके प्लस का 3/u ही बन जाएगा। इधर देखो क्या बचेगा, 35 में से 24.5 घटाना है, 10.5/d आएगा। ये d है, ये u है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या करो आप, डी रेशियो यू निकाल लो, तो या फिर यू अपॉन डी निकाल लो, बात एक ही है। 3 बटे और में 10.5 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों चीज़ों को रख देता हूँ, तो मैं इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ। देखो मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को मिल जाएगा 35 में बटे डी, डी है 10.5। इसको यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट मान लो, आप एक्स मान लो, ये एक्स आ गया।
और प्लस में 15/3x आ गया और बराबर में 2.5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, 1 वाले में रखते तो और बेटर कैलकुलेशन हो जाती, पर कोई बात नहीं, रख दिया, रख दिया। अब ये इसको काट देगा तो 5/x आएगा और ये पॉइंट हटाओ, ये 0 आएगा। अब देखो, यहाँ पे काटेंगे इनको तो 7 से कट रहे हैं ये। मेरे को पता है और भी किसी से कट रहे होंगे, पर अभी 7 ही दिख रहा है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 7 से ये 50 बार कटेगा, 7 एकम 7 और ये 15 बार कटेगा। अब इनको काट लो दोनों को 5 से तो 10/3x आ जाएगा। 10/3x आ गया और बराबर में 2.5 बचेगा। ठीक है भाई? अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अपन, तो एलसीएम इनका 3x आएगा, x ये पूरा कट गया तो ये 10 बच गया, यहाँ 3 आएगा तो ये 15 बच गया और बराबर में 2.5 आ गया। यहाँ दिख तो रहा होगा आपको, ठीक है? 10 और 15 25 बन गया, 25 से ये 25 कट जाएगा, बस एक यहाँ पे पॉइंट के कारण नीचे 10 आएगा, तो वो 10 इधर आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 10/3 आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया? x की वैल्यू 10/3 मिल गई। मैंने यहाँ पे x और x माना था, यानी अपर स्ट्रीम की अपस्ट्रीम की स्पीड तो देखो 10/3 से गुणा करेंगे तो 10 आ गई और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू इसको 10.5 को 10/3 से गुणा करेंगे, पॉइंट से ये उड़ गया, ये इससे 35 बार कट जाएगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये आ गई। अब मेरे को ये आंसर थोड़ी मिला है, ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम मिला है। लेंदी है ये क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, आप इसको या तो छोड़ रहे होगे या लास्ट में कर रहे होगे, पर कैलकुलेशन और क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा फिर भी। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई आता है, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई आता है। मेरे को अगर x निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा, यानी 45/2 करूंगा तो 22.5 आएगा। अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग लगाता हूं मैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करते हैं अपन। ये x की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखो कि ये 31.5 किलोमीटर स्टिल वाटर में तो x से डायरेक्ट भाग लगाना होता है, यानी 31.5 की दूरी मेरे को तय करवानी है 22.5 की स्पीड से। कैलकुलेशन है, बस दोनों पॉइंटों से पॉइंट उड़ जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, 7 से ये कट जाएंगे, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 ये 21, नहीं 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 7 से नहीं कट रहे हैं ये तो ये 5 से कटेंगे, 5 से ये कटेगा 6 बार, फिर 5 से ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 4 बार, 5 से ये कटेगा, कट रहे थे वो, नहीं कट रहे होंगे तो कोई बात नहीं। 9 से 7/5, 7/5 का मतलब ये आंसर आ गया। 14/10 को काटोगे तो भी 7/5 आना है यहाँ। मुद्दा क्या था अपना कि आंसर निकाल के तरीका सीखना कि अगर अपने पास में पेपर में 1.5 से 2 मिनट लास्ट में बच गई है, कुछ है नहीं करने को, ऐसा रेयर केसेस में होता है, तो अपन इस क्वेश्चन को डन करके 50 में से 50 ला सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ करने की नीड नहीं थी। हाँ, और एक चीज था कि मतलब मैं इस 1 वाले क्वेश्चन में ये चीजें रखता तो थोड़ी कैलकुलेशन ये वाली आसान पड़ जाती, पर इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब 19 नंबर पे आ जाओ। अब आ जाओ 19 नंबर के ऊपर। एवरेज वेट कुछ पर्सन का एक ग्रुप के अंदर 68 kg है। इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके बताता हूँ, पहला और दूसरा। एक एकदम बेसिक है, लेकिन बेसिक में भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये वाला भी। 2 मेथड है, जो आपको ईज़ी लगे वो कर लें। ये क्या बोल रहा है कि कुछ है, एक ग्रुप है, उसका एवरेज वजन 68 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप वाज 68 केजी। पर्सन कितने मेरे को नहीं पता, मैं उनको एक्स मान लेता हूँ। तो 68 इंटू एक्स इनका टोटल वेट हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 5 पर्सन है जिनका एवरेज वेट इतना है, वो ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप को। तो भाई इतना वजन बढ़ जाएगा, 5 इंटू 75.2 वजन बढ़ गया ग्रुप का। और 7 पर्सन इतने एवरेज वेट के चले जाते हैं तो माइनस का इफेक्ट डालेंगे। 7 बंदे गए हैं 62.5 किलो वजन के, तो टोटल इतना वजन कम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि अब जो है एवरेज वेट इस ग्रुप का इतना बढ़ जाता है। एवरेज वेट निकालो भाई, पहले एक्स बंदे थे, उसमें से 5 बंदे आए और 7 बंदे गए। ऐसा करने से एवरेज वेट ये क्या बोल रहे हैं, इतना बढ़ गया। 68 था पहले, 68 और 3 71.3725 हो गया। अरे रे रे, मैंने क्या लिख दिया 71.3 आगे ये क्यों लिखना है, 71.725 हो गया। तो अब ये पूछ क्या रहा है अपन से कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप इनिशियली कितने बंदे थे। अब यहाँ से इजीली एक्स की वैल्यू निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ये, अब इससे ज्यादा बेटर मैं बताता हूँ। ये तो थी बेसिक अप्रोच। अब यहाँ पे देखेगा डबल स्टार मेथड है। कैसे करना है कि भाई एक ग्रुप था, उसका एवरेज वजन 68 था, रहने तो 5 बंदे इस ग्रुप के अंदर इतने एवरेज वेट के आए। भाई एवरेज से ज्यादा है इनका वजन, यानी ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। तो 5 बंदे आए हैं 75.2 किलो के, ये 68 था इनका एवरेज ये है। टोटल एवरेज 7.2 ज्यादा लेके आए हैं, यानी ओवरऑल कितना इफेक्ट डाला इन्होंने, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36। या फिर आप बेहतर का आधा भी करके वो 0 हटा सकते थे। 36 किलो वजन बढ़ चुका है अभी तक ग्रुप का, और आगे देखते हैं।
भाई 7 बंदे गए भी तो थे 62.5 के, ये कम वजन है। ये अपना वजन लेके जाएँगे तो उनकी वजह से भी अपन को एवरेज मेंटेन रखने के लिए वजन जोड़ना ही पड़ेगा। कितना? भई 5.5 5.5 वजन जोड़ना पड़ेगा 7 बंदों का। तो देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38.5 इतना ओवरऑल अपन को वजन एवरेज में बढ़ाना पड़ेगा। कब लेकिन? देखिएगा मैं बताता हूँ। 8 और 3, 3, 6 और 1 7 74.5 किलो वजन। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ऐसा करने से एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप इंक्रीज्ड इतना बढ़ गया, यानी मतलब देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये कर क्या रहा हूँ मैं, कि मतलब मेरे पास में पहले इस ग्रुप में n बंदे थे, लेकिन अब ओवरऑल 5 आए और 7 गए, यानी ओवरऑल n-2 बंदे बच गए। उनके ऊपर ये पूरा इफ़ेक्ट आएगा। कौन-सा? 74.5 किलो जो वज़न आया है वो 3.725 मेरा जो वज़न बढ़ा है। कितना? ये वाला। ठीक है? इसको सिम्प्लीफाई करो। ये पॉइंट हटाओ, 1 ज़ीरो आएगा। ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 3 ज़ीरो जाएँगे। 1 और 1 ज़ीरो कट जाएगी। इसको काट लो भई। 3725 का 7450 डायरेक्टली डबल दिख रहा है मेरे को, और आगे 1 ज़ीरो और है, तो ये 20 आ गया। लेकिन ये 20 क्या है? ये 20 क्या है? ये 20 अब बंदे हैं। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए? पहले वाले बंदे चाहिए, तो n प्लस 2 करना पड़ेगा, ये 2 उधर भेज के। तो 20 प्लस 2 करूँगा, 22 मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी निकालते हो तो 22 आना ही आना। अब ये कितना ईज़ी मेथड था, आप खुद सोच के देख लो, और मैंने हर बार आपको बोला है एवरेज में आप यही वाला मेथड लगाया करो कि कितना डेविएट हो रखा है वज़न एक्चुअल वज़न से, अगर ये लगाओगे ईज़ी कैलकुलेशन कर पाओगे। आ जाओ 20 नंबर के क्वेश्चन पे। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें डी और ई पॉइंट्स हैं, एबी और एसी साइड्स के ऊपर। बनाया अपन ने ट्रायंगल ए, बी, सी। इस पे पॉइंट है डी, इस पे पॉइंट है ई। मेरे को नहीं पता कहाँ है, मैंने ऐसे ही बना दिया है रैंडमली। आगे बढ़ते हैं। एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी है। ये बटे ये बटे ये बराबर 3/5 है। यानी ये भी 3/5, ये भी 3/5। ये बोल रहा है लेंथ ऑफ साइड बीसी इज 28। ये 28 दे रखी है। लेंथ ऑफ डीई पूछ रहा है। बेहद ईज़ी क्वेश्चन है रे यार, क्या है मतलब इस क्वेश्चन में? देखो 3, एक चीज़ ध्यान रख लेना बस, कि अगर ये 3 ले रहे हो मतलब एडी ले रहे हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, एडी अपॉन एबी पूरा आएगा, एडी अपॉन एबी। क्यों? क्योंकि मेरे को डीई अपॉन बीसी लेना है। हाँ या ना? ये छोटी सी आपकी थ्योरम होती है, एडी की वैल्यू 3 है, पूरी की वैल्यू 8 बन जाएगी। डीई की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, बीसी की वैल्यू 28 दे रखी है। कोई दम वाली बात बची नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 7 ये 21/2 करेंगे, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 250 से लेके 500 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से और 5 से आइदर डिविजिबल हैं? मतलब आपको 2 के निकालने हैं और 5 के निकालने हैं, और फिर उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो डबल बार आ जाएँगे, यानी कि 10 वाले। तो उन 10 वालों को आपको हटाना पड़ेगा। सेम चीज़ मैंने कहाँ पढ़ाई थी? प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई थी, जब मैंने पूरा वेन डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर किया था जब, और मैंने सेम एग्जांपल लिया था। मैंने 3 और 5 का लिया था, यहाँ पे 2 और 5 का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। 250 से लेके 500 तक के अपन को नंबर देखने हैं। पहले मैं 2 के निकाल लेता हूँ, फिर मैं 3 के निकाल लेता हूँ, फिर मैं 10 के निकाल लेता हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटा देंगे। यही काम करना है बस, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, फिर आप इज़िली क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई कर पाओगे। और इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक तो बंदा ये दिमाग लगाएगा कि भई मैं एपी वाला फ़ॉर्मूला लगा दूँ, और एक डायरेक्ट अप्रोच है, मैं दोनों बता देता हूँ, चलो जो बेटर लगे वो कर लेना। और मैं या फिर ऐसा कर लेता हूँ, एक के अंदर ही दोनों चीज़ें लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग पाए। जैसे देखो, मेरे को ये निकालना है कि 2 से डिविजिबल होने वाले इनके बीच में कितने नंबर हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को n निकालना है एक्चुअली में, तो मैं an वाला फ़ॉर्मूला लगाऊँगा। देखो an मेरे को पता है 500 है। मतलब मैं फ़ॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूँ, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू d, nth टर्म वाला फ़ॉर्मूला लगाया मैंने। a की वैल्यू 250 है, और अरे भई क्योंकि 250 भी डिवाइड होगा, 500 भी डिवाइड होगा, और प्लस में n-1 और इंटू में d की वैल्यू 2, 2 का अंतर चलेगा ना इनमें। अरे ये सीरीज़ ऐसे चलेगी रे यार, 250 फिर 252 फिर 254 ऐसे करके 500 तक। तो मैं इस सीरीज़ में nth वाला फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ। 250 इसमें से घटेगा तो 250 आएगा, 250 बटे 2 करेंगे 125 आएगा, 125 में 1 जुड़ेगा 126 आ जाएगा n। अब एक तरीका तो ये था कि ये फ़ॉर्मूला लगाओ, एक तरीका डायरेक्ट अप्रोच है। क्या है? आप 500 में से 250 घटा के, और आपको अगर 2 वाले निकालने हैं तो 2 से भाग लगा के 1 जोड़ दो। अब देखो ये कितना आएगा? 250, 250 बटे 2 करेंगे 125, उसमें 1 जोड़ेंगे 126, आंसर आ गया। तो यहाँ अब मैं डायरेक्टली यही वाली अप्रोच लगा रहा हूँ, पूरा फ़ॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है। 500 में से आप क्या करो, 250 घटाओ, बटे आपको 3 वाले निकालने हैं तो 3 से भाग लगा दो, प्लस 1 कर दो। ये क्या आएगा? 250, 250 बटे 3 करेंगे अपन। अरे यार सॉरी, मतलब मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ? 5 आएगा ना, वो 3 मेरे दिमाग में रह गया। तो 250 बटे 5 करेंगे, 50 आ जाएगा, 50 और 1 51 बन जाएगा। ठीक है?
अब यहाँ पे क्या होगा 500 और माइनस 250 और बटे क्या होगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये 250 बटे 10 यानी 25 और 1 26 बनेगा। तो अब 126 और 51 को तो जोड़ना है और उसमें से 26 को घटाना है। अरे ये घटाते क्यों है? पता होगा आपको कि भई जैसे ओवरलैप कर जाते हैं। मैं यहाँ भी मैंने 3 गलत ही लिख दिया है, 5 आएगा। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, ये 5 ही था। तो 2 के और 5 के तो मतलब मेरे को ऐसे नंबर ढूँढने थे जो डिविजिबल हैं, लेकिन उनमें 10 वाले 2 बार काउंट हो जाएँगे, इसमें भी और इसमें भी। तो एक बार उनको अपन घटा देते हैं। तो 6 और 1 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 यूनिट डिजिट बचेगा, मैं इसको टिक कर दूँगा। पूरा सोल्व करना ही नहीं है, आपको मैक्सिमम यूज़ करना है यूनिट डिजिट का, डिजिटल सम का, कैलकुलेशन को ईज़ी बनाने के लिए। ठीक है भाई, आओ 22 नंबर के क्वेश्चन पे। डायग्राम को बनाने का क्वेश्चन है, बनाया सटीक तरीके से, कुछ भी दम नहीं बचेगा। एक ट्रायंगल है एबीसी, बनाया मैंने एबीसी, ठीक है? ए, बी और सी। ये बोल रहा है डी एक पॉइंट है बीसी वाली साइड पे, कहीं भी बना रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ है। सच दैट ये क्या बोल रहा है एडीसी एंगल थ्राइस है एबीडी का। तो एडीसी एंगल बना लेते हैं पहले तो। अब देखो इसने क्या बोला कि अगर मतलब ये एंगल थ्राइस है तो इसे ए बोल दो, तो ये एंगल 3A बन जाएगा, ठीक है। एसीडी एंगल 62 है, यानी ये वाला एंगल 62 है, ठीक है। बीएसी 82 है, यानी ये पूरा 82 दे रखा है। आई इंटरसेक्शन पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर का, बीएडी का और एबीडी का। तो बीएडी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहाँ आया, और एबीडी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहाँ आया। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एआईबी। अरे ये मेजर निकालना है तो कोई दम वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मान लो मेरे को ये एंगल निकालना है ना, तो आप ऐसा कर लो, आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, क्योंकि ये एंगल अगर मैं फाइंड करूंगा तो फिर मैं एक प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा। मैं ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल एबीडी में अगर मेरे को ए एंगल निकालना है ए आई बी वाला, तो वो क्या हो जाएगा 90 प्लस इस डी का, ये इधर वाला डी बटे 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी पता है अपन को, ये छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल मिल जाता है तो सारा काम बन रहा है। ये क्वेश्चन ये कितना इजी है देखो, 82 और 62 144 होते हैं, यानी ये पूरा अगर बी एंगल निकालना है तो 180 में से 144 घटा देंगे, कितना बचेगा 36 बचेगा। अगर ये एंगल 36 है, इसका 3 गुना ये वाला एंगल है, 36 का 3 गुना यानी 108। पूरी लाइन पे एक एंगल 180 होता है, ये 108 है, यानी ये एंगल 72 बच गया। यानी मेरा आंसर क्या आ गया 90 और प्लस में 72 और बटे 2, यानी 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 करेंगे 126, अपना आंसर आ जाएगा। 2 लाइनों का क्वेश्चन था, डायग्राम सही बना रहे हो तो सब दिखेगा आपको। आओ 23 नंबर के ऊपर। एक क्वालिटी ऑफ राइस है जो 60 पर केजी की है, दूसरी क्वालिटी ऑफ राइस के साथ में मिलाई जाती है इस रेशियो में। इस क्वेश्चन को भी मैं किससे करूंगा, एलिगेशन वाला, वो जो क्रॉस मेथड में आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन में लगा रहा हूं मैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जगह लगती हैं, अच्छे से अगर उनको आपको समझ रखा है ना तो आप अप्लाई करना जानोगे उनको। अब जैसे देखो, एक है 60 किलो का, दूसरा मेरे को पता नहीं है कितने किलो का है, ये यही तो बोल रहा है, ये यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्चुअली में। और ये बोल रहा है ऐसा करने से 2:3 बन जाता है इनका, और ओवरऑल इनका 75 किलो का मिक्सचर बन पाता है। यहाँ अंतर लिखेंगे इनका, ये 15 आएगा। यहाँ इसको x मान लेते हैं। मैंने क्या बोला, एक वैल्यू से ये छोटा मिलेगा, तो समझ रहे हो, यानी ये चीज एक वैल्यू से अगर बड़ी है तो एक से छोटी है, यानी ये पक्का बड़ा नंबर है, यानी यहां इनका अंतर आएगा x माइनस 75। अब इन्हीं का तो रेशियो होता ही है, यानी x माइनस 75 बटे 15 करता हूं तो इनका रेशियो 2/3, गुणा कर दो। 3x माइनस 5×3 = 15, 7×3 = 21 और 1 22 बराबर 30। भाई ये जुड़ जाएगा उधर जाके, तो ये क्या बनेगा 255। मेरे को तो x निकालना है, तो 8×3 = 24 और 5×3 = 15, x की वैल्यू आ जाएगी 85, और मैंने बोला ही था इससे बड़ा आंसर आएगा। और आप वैसे भी देख सकते थे 75 से छोटे अगर ऑप्शन होते तो आप वैसे ही काट देते, ये भी नहीं आ सकता आंसर, तो इन दोनों में से ही आना था वैसे। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन वो क्या है एकदम बेसिक है, उसमें आप मतलब 60 वाले चावल को दो रेशो में लोगे तो आप 120 लिखोगे, और फिर दूसरे वाले चावल को आप x मान के 3 के रेशो में लोगे, फिर उनको 75 बनाओगे। मुश्किल है, लेंदी है, कुछ करना ही नहीं है, ये मेथड लगाओ बेस्ट आएगा। तो इस नंबर पे आते हैं, इलेक्शन का क्वेश्चन है। हर बार आपको बोला है एक इक्वेशन बनाओगे आंसर निकालोगे, जो चीजें इतने पेपरों में करते आए हैं आज तक, जैसे कि पूरी पीटीएस जो अपन ने सीरीज थी ना पमा सर वाली, वो सोल्व करी थी, चाहे अपन जितने भी ओली बोर्ड के लाइव मॉक, चाहे पंडित्स के लाइव मॉक, चाहे टेक्स्ट बुक के अपन ने सोल्व किए, हर जगह पे जितनी चीजें एक बार करवा दी, सेम वही चीज लेके चले। ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं दूसरे में नहीं लगा रहे, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, मेरे को पता है। देखो क्या बोल रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो वोट कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, तो एक्स लोग माने मैंने,
उनमें से 90% वोट कर रहे हैं। ये देता ये है कि 10% वोट नहीं कर रहे, अपन निकालते हैं 90, इसने दे दिया इस बार। 15% इनवैलिड है, यानी 85% वोट्स वैलिड है, और जीता ने 60% वैलिड वोट्स का सिक्योर किया है। और ये क्या बोल रहा है, जीता ने इतने अवार्ड मिले हैं 91800, सब दे दिया इसने तो क्वेश्चन में। ये इसकी वैल्यू है, अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट्स निकालने हैं। सॉल्व कर लो भाई। 00 से 00 कट गए, 9 से मैंने इसको काटा, 1 0 2 00 बार कट गया। 6 से मैंने इसको काटा, 6 कम 6 1700 बार कट गया। 00 को पड़ा रहने दो, 17 पंजे 85 5 बार कट गया। 5 से 100 को काटूंगा, 20 बार कट जाएगा। 20 के आगे 2 और 2 4 0 आएंगे, ये मेरा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी है बस अपन को। 25 नंबर लास्ट और फाइनल पे आते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने बॉल का करवाया था, मार्बल का। मैं हर बार यही लाइन बोल रहा हूं कि मैंने इसका करवाया था, क्वेश्चन इसका आ रहा है। मैंने ये करवाया था, वो आ रहा है, और सच में यही हो रहा है। 3 ड्रम है एक रूम के अंदर। ये मैंने पहला ड्रम बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा। 5 व्हाइट और 3 ब्लैक है पहले वाले में, 5 व्हाइट 3 ब्लैक। फिर क्या बोल रहा है, 4 व्हाइट है 7 ब्लैक है। फिर क्या बोल रहा है, 2 व्हाइट है 5 ब्लैक है। ये बोल रहा है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द 3 डम्स एंड फाइंड टू बी व्हाइट। यानी एक बॉल निकाली है और पता चल रहा है कि वो व्हाइट है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड डम। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, रियली मैं बता रहा हूँ। जाके उस लेक्चर को पढ़ना जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड ड्रम से अगर बॉल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि व्हाइट निकाल चुके हैं। अब बताओ कि वो सेकंड ड्रम से निकली है या नहीं निकली। बेयस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। पहले मुझे ये बता दो, बस पहले मुझे ये बता दो कि किसी भी तीनों ड्रमों में से अगर अपन बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। तो मान लो मैंने बॉल निकाली पहले ड्रम से, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए थी, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। अरे फेवरेबल बटे टोटल कर रहा हूं। सेकंड ड्रम से आ जाती तो 1/3, लेकिन व्हाइट के लिए 4/11, 4/11। थर्ड ड्रम में से आती तो भी 1/3, लेकिन व्हाइट होने की 2/7। सब सही है, अभी तक सॉल्व करो इसको। 1/3 सब में से कॉमन आ रहा है। 8 11 और 7 का एलसीएम, तीनों ही गुणा कर लो इनको डायरेक्ट, सबसे बेस्ट रहेगा। 8 गुणा 11 और गुणा 7। 8 से 8 कट गया, 11 इंटू 7 77 इंटू 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भैया जी, सीधी बात है। 3 से 3 कट गया, 11 से 11 कट गया, 8 7 56 गुणा 4, 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, और 3 से 3 वो उधर चला गया, 7 से 7 कट गया, 88 इंटू 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि मैंने बॉल निकाली, वो व्हाइट कलर की होगी। अब मैं जाऊंगा कि वो सेकंड ड्रम से है या नहीं है। मतलब बेसिकली मैंने ये क्या निकाले हैं, अब भाई सेकंड ड्रम से बॉल निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो दोबारा निकालना नहीं पड़ता है, अपन ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। वहां भी मैंने यही चीज बताई थी। देखो ये रही सेकंड ड्रम से व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये रहे फेवरेबल आउटकम्स 1/3 इंटू 4/11, और टोटल आपके आउटकम्स ये रहे 1/3। इसको सोल्व कर लो। 5 और 4 9 और 6 15 का 5, एक कैरी लगेगी, 8 और 2 10 और 7 17 और 1 18 कैरी वाला, एक फिर कैरी लग गई, 3 और 2 5 और 1 6 और एक कैरी वाला, 785/56 को 11 से गुणा करेंगे, 5 इधर 6 इधर, बीच में एक यानी 616 आ जाएगा। सोल्व करो इसको, 1/3 से 1/3 गया, 616 ऊपर जाएगा, नहीं 785 ऐसे बनेगा। ये देखो मैं बताता हूँ, 4/11 और गुणा में 616 और बटे में 785, 6 और 6 12 माइनस 11 कटेगा इससे, 11 से 5 बार, 11 से 6 बार, 56 को 4 से गुणा करो, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, और नीचे 785 आ रहा है। 785 तो सब में है, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 इसी ऑप्शन में है, 224 और बटे में 785। मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हो सकती है, बाकी बेहद ईजी होता है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, प्लीज आके उसको पूरी करना। लिंक विंक भी आ रहा होगा, नीचे भी लिंक डाला हुआ है, हर एक चीज, ये प्लेलिस्ट वगैरह भी है, सब डाल रखा है, जाके पढ़ो, मजे करो, नंबर लेके आओ। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अच्छी चीज के सोल्यूशन पेपर जो भी होगा उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।